परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने हम सबको आज एक विशेष आत्मिक भोज प्राप्त करने का अनुग्रह दिया है और हम सब इस भवन में उपस्थित होकर प्रभु की दिव्य वाणी सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर वक्त परमेश्वर हमारे लिए नया है और वो कभी पुराना नहीं होता है। जब हम बच्चे थे तो पापा अपने बच्चों के साथ वैसा ही बात करते थे जैसे एक पिता बच्चे से बात करता है। तो जब वो छोटे होते हैं तो पापा कहते हैं मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू आया। फिर वो 5 साल का होता है तो पापा अपनी भाषा सुधार लेते हैं और जब वो 18 साल का होता है तो मैच्योरिटी की चर्चा चलती है। इसी तरीके से जब हम प्रभु में नन्हे थे, बच्चे थे, तो प्रभु हमें हमारी समझ और सूझबूझ के आधार पर उसी पैमाने में वह हमसे बात करता था। परंतु जैसे जैसे हम आत्मिक ऊंचाई में बढ़ते हैं, परमेश्वर के बात करने का तरीका बदल जाता है। यदि आज मैं अपने 20 साल के बच्चे को ऐसा कहूं मेरा चुन्नू भेजा मुन्नू तो दुनिया कहेगी या तो बेटा पागल या बाप पागल। इसी तरीके से समय के अनुसार जब हम अपनी आत्मिक ऊंचाई तय करते हैं, नंबर 2 जब हम परमेश्वर की पहचान में और आगे बढ़ने लगते हैं, जब समय के आधार पर हम ऊंचाई तय करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या बौद्धिक ऊंचाई हो, तब हमारे पिता का बात करने का तरीका उसी स्टैंडर्ड का होता। तू 12 साल का हो गया, तू 18 साल का हो गया, तू 30 साल का हो गया, अब तू 50 साल का हो गया, क्या तेरे को दूध पिलाने की जरूरत है? और यदि 18 साल का बच्चा कहे मम्मा मम्मा मेरा दांत दुखला है, आज ना बोतल में दूध दे दो, दांत दुख रहा है, तो जरूर उसको इलाज की जरूरत है। कब से चंगाई, कब से छुटकारा, कब से आशीर्वाद, मेरी बीवी, मेरी टीवी, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी सेवा। कब तक हम KG1 की क्लास में खड़े रह करके अंगूठा चूसते रहेंगे? उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी तुम दूध की लालसा करते हो, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। सो आज हम आपको चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, नौकरी लग जाए, बीवी मिल जाए, टीवी मिल जाए, ये तो सदियों से चल रहा है। उसमें से एक और आकर के हम धक्का दे जाएं तो फायदा भी क्या है? परंतु आज हम परमेश्वर की वो सीधी आवाज सुनेंगे जो योग्य लोगों के लिए होगा, जिससे परमेश्वर अपने दिल की बातें हमसे कहे कि वह आगे आने वाले दिनों में हमसे क्या उम्मीद करता है। हम सब ये जानते हैं, चाहे तकनीकीवादी हो, चाहे वह राजनीतिकवादी हो, चाहे भूगर्भ शास्त्री हो, चाहे आकाश गंगा का अवलोकन करने वाले व्यक्ति हो, हर एक के हृदय के अंदर इतनी तो जानकारी हो गई है कि अब हम उस पड़ाव में आ गए हैं जहां पर इस संसार को ऐसी दूषित परिस्थितियों से होके जाना पड़ रहा है जिसकी गंभीरता और भी ज्यादा आने वाले दिनों में दिखाई देगी। धरती पर होने वाली उथल पुथल, आकाश गंगा में होने वाली उथल पुथल, राजनीतिक पड़ाव में होने वाली उथल पुथल, पारिवारिक जीवन के अंदर में होने वाली उथल पुथल, कलीसियाई रूप में होने वाली उथल पुथल, चारों तरफ तो कहीं ना कहीं दानवीय तांडव का पहरा दिखाई देता है। ऐसे समय में मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आकाश और पृथ्वी और समुद्र के अंदर में और धरती और राजनीतिक और समाज और आर्थिक बातों पर होने वाली उथल पुथल के पीछे परमेश्वर अपनी कौन सी वाणी सुनाना चाहता है। और यदि अभी भी हम उसी रवैये से जो सदियों से चला आ रहा है, हम ऐसे ही अपने जीवन के बारे में पूर्व काल के इतिहास के आधार पर चिंतन और मनन करते रहे,
तो हमें बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा नहीं जा सकता है। इसलिए थोड़ा ज्ञानपूर्वक, ध्यानपूर्वक परमेश्वर की वे बातें जो हमसे परमेश्वर उम्मीद करता है उसको समझना हमारी ज़रूरत होती है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर और आज उसकी सीधी वाणी, आई एम नॉट सिस्टमेटिक बट ऑटोमेटिक, हम ऑनलाइन हैं ऊपर से, ऐसे समय में आप हमारा ध्यान केंद्रित मत करना और बच्चों को भी सावधान रखना। माता पिता लोग जो बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हमें दे देना, हम अपने हॉस्टल में ले जा लेंगे, जिससे कि आप उनकी विरह में रोते रहें और दूसरी संतान को नियंत्रित रखें। सो पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज आपने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दे दिया प्यारे पिता कि एक बार फिर आपके सानिध्य, आपके चरणों में बैठकर शामुएल बालक की तरह हम ये सुनना चाहते हैं कि हे प्रभु, कह तेरा दास सुनता है। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपनी आत्मा को, प्राण को, शरीर को, बुद्धि को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने दास की बुद्धि अपने नियंत्रण में रखें। हर शब्द न पतुला गहरे अभिषेक में हो। जो आप चाहते हैं आपके अपने दिल की धड़कन के अंदर जो छुपा हुआ है उसे आज कह देने के लिए अपने दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिएगा। हर शब्द आपकी ही द्वारा होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय से हम ऑनलाइन हैं। एक आग से बना हुआ स्वर्गदूत दाहिने और बाएं, दो अग्निमय स्वर्गदूत आजू बाजू खड़े हैं। इसके बाद में दो पंख वाले दो और स्वर्गदूत जो अग्निमय स्वर्गदूत के बाजू में हैं, और इसके बाद 3 स्वर्गदूत एक तरफ और 3 स्वर्गदूत एक तरफ। इनके पंख नहीं हैं। 6 पंख वाले, बिना पंख वाले 6 स्वर्गदूत हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। एंड देन फिर इसके बाद में पीछे में 2 6 पंख वाले स्वर्गदूत हैं जो केवल पिता परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। और उसके पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा जो प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक लेकर के धरती में रद्दोबदल करते रहे हैं। और आसमान में बब्बर शेर, द लायन ऑफ जूडा, इतनी बड़ी टीम इस स्टेज में है। ऐसे समय में हमें परमेश्वर के आदर में, परमेश्वर के सम्मान में अपना कान खड़ा करना है और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की वाणी सुनना है। सो हम परमेश्वर के भय में बने रहें, बच्चों को नियंत्रित करें, न माने बाहर ले जाएं। सो एक बार फिर हम प्रार्थना करेंगे जिससे कि सारी दुरात्माएं जो लोगों को गुदी गुदी कर रही है ना, उन्हें जाने का मौका मिले। सनातन परमेश्वर, वचन की सेवा में विघ्न पैदा करने वाली अंधकार की शक्तियों, प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम उस बब्बर शेर के नीचे खड़े होकर के आज्ञा देते हैं। तमाम डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु के खून से खैद कर देते हैं और आज्ञा देते हैं इसी वक्त इस हॉल से, आजू बाजू से और इस आसमान से जो इस हॉल के नीचे है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग खुले और आपकी महिमा दिखाई देने पाए। और अंधकार की सत्ताएं प्रभु आज आपके दिल की धड़कन को सुनने में मजबूर करने वाली श्रापित आत्माओं के विरुद्ध हम यीशु नासरी के नाम में ललकार मारते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपका सम्मान हो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमोस नबी की किताब, बार बार ताली की जरूरत नहीं, एक साथ आखिरी में बजा लेना। आमोस नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 7वां पद, पानी भी दे दीजिएगा। यहां लिखा है, उसने मुझे यह दिखाया और मैंने देखा कि प्रभु शाहुल लगाकर बनाई हुई
किसी भीत पर खड़ा है, के पास खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच में साहुल लगाऊंगा। अच्छा संकेत नहीं है? मैं अब उसको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे उजाड़, इज़राइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। पिता परमेश्वर अपने वचन पर हमें आशीष दे। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें दोहरी बातें बता रहे हैं। एक और प्रसन्नता की बात है, दूसरी ओर अप्रसन्नता या चिंतन का विषय है। उसने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई देता है? मैंने देखा कि प्रभु शाहुल लगाकर बनाई हुई दीवार या भीत के पास खड़ा है। हिंदी में के पास खड़ा है शब्द इस्तेमाल किया गया है, परंतु यदि इंग्लिश में देखें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर साहुल लगी दीवार के ऊपर खड़ा है। अपॉन द वॉल, ऊपर। यहां पास खड़ा है और वहां ऊपर खड़ा है। ये वचन परमेश्वर ने भविष्यवक्ताई दर्शन में दिखा करके इस पर चिंतन करना सिखाया है। प्रभु के भक्त लोग लंबे समय तक कई घंटे पहाड़ों में इधर उधर बैठ करके जब परमेश्वर के साथ संगति में चिंतन और मनन करते हैं, तब स्वर्गीय भविष्यवक्ताई दर्शन, भविष्यवाणी और भविष्यवक्ताई ऑफिस में अंतर होता है। भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं में से एक है। ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, अन्य भाषा और उसका अनुवाद का वरदान और भविष्यवाणी। ये 5 जो हैं हर विश्वासी को दी जाने वाली, हर विश्वासी को विश्वास के द्वारा दिया जाने वाला अनुग्रह है। एनीवन कैन प्रोफेसाई, एनीवन कैन कॉल द नेम्स, और बीमारियां बता सकता है। ये विश्वासियों के लिए दिए गया वरदान है। परंतु 5 प्रकार की सेविकाई में से एक सेवा है जिसको भविष्यवक्ता का कार्यालय कहते हैं। और भविष्यवक्ता का जो कार्यालय है, द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, इस कार्यालय में पवित्र आत्मा प्रभु नहीं वरन पिता परमेश्वर अपनी ओर से सेवा देते हैं। इसलिए 6 पंखी स्वर्गदूत पीछे हैं जो केवल पिता परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। अब हम इस संदेश को परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन के आधार पर हम इस पर प्रकाश लाएंगे और समझना चाहेंगे कि बीते 2023 के पहले जो कुछ भी होते रहा है और 2023 के बाद और आने वाले सालों में परमेश्वर क्या कुछ करना चाहता है, जो उसके खोजी हैं, उस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। सो इसे हमें समझना है। दार्शनिक दर्शन में एक बात देखते हैं, दार्शनिक दर्शन में एक बात देखते हैं। एक बहुत खूबसूरत घर है, बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह की गई है और सामने लॉन लगा है और वेल फर्निश्ड है, परंतु उसकी जो बाहर की जो बाउंड्री है, वॉल है, जिसको सुरक्षा की दीवार कहते हैं, वो टूटी हुई थी। और इस तरीके से जो घर मालिक है वो रोज अपना घर साफ करता है, लॉन लगाता है, पेड़ लगाता है, परंतु जब वो सो जाता है तो गायें आती हैं, भेड़ें आती हैं, बकरियां आती हैं, घास खा जाती हैं, लॉन में चिचरी कर जाती हैं, गोबर कर जाती हैं, चूहे आते हैं, टमाटर ले जाते हैं, रात को पक्षी आते हैं, फल, आम, चमगादड़ तोड़ के ले जाती हैं। ऐसा प्रभु दिखाती हैं दर्शन में।
ऐसे समय में इस घर के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत शहर है और उस शहर में हजारों लाखों बिल्डिंगें हैं और वो जो शहर है और ये घर है, दोनों के लिए एक ही भविष्यवाणी है। एक और तो वह व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ कहना चाहते हैं, दूसरा परिवार के लिए कुछ कहना चाहते हैं और तीसरा वह किसी कलीसिया के लिए या शहर के लिए या देश के लिए। वचन एक है परंतु व्यक्ति से लेकर के देश तक के लिए यह भविष्यवाणी लागू होती है। इसलिए हम इसे व्यक्तिगत रीति से लेकर के शहर स्तरीय रूप में हम परमेश्वर की क्या इच्छा है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, दार्शनिक दर्शन में उस मालिक से जो उस घर का है पूछता है, क्यों ये दीवारें टूटी पड़ी हैं, तुमने इनको बनाया क्यों नहीं? तो उन्होंने एक बात कहा, हम क्या है ये चारों तरफ पहले दीवार बना के रखा हुआ था परंतु अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, किसी ने एक ईंट तोड़ के ले गया, किसी ने दो ईंट तोड़ के ले गया, इस तरीके से धीरे धीरे कहीं कहीं बीच में ऊंचा हो गया, नीचा हो गया और इस तरीके से हमारी जो चारों तरफ की बाड़ थी वो नाजुक हो गई और लोगों ने कुछ तोड़ के कुछ कुछ बीच में पड़ी थी तो हमने ना, वो खराब दिखती थी और हमारे घर की शोभा बिगाड़ती थी, इसलिए हमने उसको लात मार के उसको भी तोड़ दिया। इस तरीके से दीवार टूटी हुई है, ये बात मालिक ने कहा। तब दो श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष आते हैं जो धरतीवासी नहीं है, उनके हाथ में शाहुल है और वे टूटी हुई दीवार को, जिसके ईंटे पत्थर नीचे गिरे हुए हैं, दोनों एक साथ एक ही जगह से उन गिरी हुई दीवारों के ईंटे को शाहुल और धागे के साथ में बनाना शुरू कर देते हैं। परंतु विशेषता ये है, एक उत्तर जाता है तो दूसरा दक्षिण जाता है और इस तरीके से वे जुड़ाई करते हुए पहला रद्दा पूरी दीवार को जोड़ने के बाद उसी जगह में मुलाकात करते हैं जहां पर उन्होंने अपना काम शुरू किया था। फिर उसके बाद में जोड़ते जोड़ते वे हर ईंट को साहुल और धागे में बना करके खड़ा कर रहे हैं। और जनरली हम जब अपने घर के चारों तरफ की बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो वो 5 फीट 6 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट, इतना कोई बनाता नहीं, 5 फीट में काम चल जाता है जिससे कि आदमी बकरी ना आ जाए। परंतु ये दीवार बनते चली जा रही है, बनते चली जा रही है और इतना ऊंचा दीवार बना दिया कि जो घर था ना, घर की ऊंचाई से भी ऊंची दीवार बन गई। जरा ध्यान दे लेना, दीवार 5-7 फीट नहीं थी, दीवार इतनी ऊंची थी कि पूरी के पूरा की पूरा घर उसमें छुप गया। हम अपनी दीवार छोटी इसलिए बनाते हैं जिससे कि आने वाले जाने वाले लोग हमारे घर की शोभा देखें, उसकी कलर खिड़कियां देखें, वो कैसा है, अंदर का बगीचा भी झांक करके देखें, पेड़ की ऊंचाई भी देखें। इसलिए हम बकरियों से, गाय बैलों से बचाने के लिए कुछ दीवारें बना लेते हैं जिससे कि कोई चोर उचक्कर ना हो और वार्मेट वायर ऊपर लगा देते हैं 2 फीट का, जिससे कि कोई लांग करके अंदर आकर हमारे घर से फूल तोड़ करके ना ले जाए। परंतु ये 2 महापुरुष जो थे दीवार को इतनी ऊंची बना रहे थे, इतनी ऊंची बना रहे थे कि घर उसमें पीछे छुप गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिन पॉइंट अर्थात दीवार की चुनाई घर की ऊंचाई से ऊंची होनी चाहिए। दिस इज द मिशन ऑफ गॉड। अभी नहीं आएगा समझ में, आखिरी में आएगा, तब जाकर के ये सब ऊंची दीवारें जब बनाने का काम पूरा हो गया तब दार्शनिक को प्रभु दर्शन देने के वक्त कहते हैं अपनी आंखें उठा करके देख। तब जो दीवार हर पेड़ पौधे और घर की ऊंचाई से ऊंची हो गई थी, उसको इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया था जिससे कि पूरी दीवार के ऊंचे हिस्से में वह एक बारीक मछली पकड़ने की जाली समान एक जाली प्रभु तान दे रहे हैं। लिसन मी केयरफुली। और चारों दीवारें
इतनी ऊंची थी कि उस बंगले के जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, बंगले की ऊंचाई है, उससे भी ऊंचा दीवार इसलिए खड़ा किया गया जिससे कि उसके ऊपर एक महीन नेट या जाली तानी जा सके। और अब दार्शनिक प्रभु से क्वेश्चन करता है, मुझे बताओ ये इतनी ऊंची दीवार और इसमें जाली का क्या उपयोग है? गाय बैल के लिए तो 7 फीट 6 फीट की दीवार बहुत है, परंतु पवित्र आत्मा कहते हैं तुम पशुओं से अपने और अपने घर की रखवाली करते हो, तुम बैल गायों को आने से रोक लेते हो, परंतु जब तुम सो जाते हो तो रात को वे रात में जागने वाले परिंदे, विशेष करके चमगादड़ आती हैं और तुम्हारे फल को ऊपर से तो वो वैसे ही दिखता है, परंतु अंदर से उसका मसाला, उसका रस या उस फल का गूदा खा के चली जाती है। छिलका लटका रहता है, अंदर का गायब है। ऐसा इससे बचाने के लिए मैंने जो उपाय किया है कि इतनी ऊंची दीवार में जाली इसलिए डाली है या परिंदे आकर के ये नुकसान पहुंचाने वाले जो पक्षी रात्रि काल में भ्रमण करते हैं, अब वे तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट। तुम जानवरों से रक्षा कर लेते हो जो दिखते हैं, तुम मनुष्यों से रक्षा कर लेते हो, परंतु जब तुम सो जाते हो, यही तो प्रभु यीशु मसीह के ने एक उदाहरण दिया था कि उसने अच्छे बीज अपने सेवकों को दिए, नौकरों को दिए और बोला जाओ भूमि में डालाओ, और उन्होंने अच्छे बीज वो दिए, अंकुरण निकले और बालें फली। अंकुरण 3 दिन में निकलते हैं और बालें 3 महीने में फलती हैं। अंकुरण के समय समझ में नहीं आया कि कौन सा अंकुरण अच्छे बीज का है और कौन सा अंकुरण जंगली बीज का है, परंतु जब बालें फली तब दृष्टिगोचर हुआ, नौकरों को दिखाई दिया कि वहां कहीं ना कहीं अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीज की बालें दिखाई दे रही हैं। अंकुरण के समय वे अज्ञानी थे, परंतु बालों के समय उन्हें कुछ दिखाई देता है। जब वो दिखाई देता है तो वे अपने स्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तूने अच्छे रकम के बीज नहीं दिया था? तूने तो वही ना बीज जो तूने दिया था उसी को ना हमने लगाया है। ऐसे समय स्टॉप दिस चिल्ड्रन, ये सब तेरे ही द्वारा दिए गए बीज है ना। बच्चों को कंट्रोल करें, एवेंजलिस्ट प्लीज स्टॉप दिस बॉय। हमने आपको बोला था कि हमारा ध्यान केंद्रित ना करें प्लीज, हाँ, नहीं तो हम सिर से बात करने लगेंगे आत्मा के बजाय। बच्चों को नियंत्रित करें माता पिता, नहीं बनता है तो हमने एक बार वार्निंग दी थी, कृपया आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ना भगाएं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो हमारा कनेक्शन ऊपर से टूट जाएगा। यह ध्यान से सुनिएगा। तो बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि देखो हमारा कनेक्शन तोड़ दिया आपने। प्रभु जी का आत्मा, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम पशुओं से रक्षा करते हैं। वापस आइए, क्या तूने अच्छे बीज नहीं दिए थे? हमने वही बीज बोया था जो बीज आपने दिया था। ऐसे समय में बीज के देने वाले मालिक ने एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि जिस दिन मैंने बीज तो तुमको अच्छा दिया था, परंतु जब तुमने इस अच्छे बीज को बो दिया, ऐसे समय में जब तुम सो रहे थे, तब रात्रि काल में दुश्मन ने आकर अच्छे बीजों के बीच जंगली बीज बो के चला गया। जंगली बीज इसलिए नहीं बोए गए कि जंगली बीज की फसल दुष्ट को काटनी है। लिसन मी केयरफुली, जंगली बीज इसलिए नहीं बोए गए हैं कि
जंगली बीज की फसल दुष्ट को काटना है, परंतु जंगली बीज इसलिए बोए गए हैं जिससे कि वे अच्छे बीजों की फसल को नुकसान पहुंचाए। जरा बाइबल को सुलझी हुई ज्ञान से समझें। दुष्ट अपने बीज इसलिए नहीं बोता है कि उसको अपने बीज बोने का शौक है, उसके बीज इसलिए बोए जाते हैं जिससे कि वो अच्छे बीजों की फसल को नुकसान पहुंचाए। पॉइंट, यही सावधानी हमें बरतनी है। इसी बात पर हमको चिंतन करना चाहिएगा। बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है, तुम 7 फीट की दीवार बना करके दिखने वाले चोरों और गायों और बैलों से रक्षा के लिए 7 फीट की दीवार और वॉरवेट वायर लगा करके छोड़ देते हो, परंतु ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है। पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं तुम्हारे लिए दिन दिहाड़े या रात को पशुओं और पक्षियों से, पशुओं और चोरों से तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाने से ही नहीं बचाना चाहता हूं, परंतु मुझे आसमान के वे परिंदे जब तुम सो जाते हो तब ये आते हैं और आपके वृक्षों के ऊपर में, आपके फलों के ऊपर में हमला करते हैं, और रात में वो खा के चिचरी करके तुम्हारी अच्छी खासी लगी टाइल्स में, आपकी छतों में, आपकी खिड़कियों में, आपके रास्ते में गंधापन कर देती हैं। तब तुम्हें रोज उसको झाड़ करके अलग करना पड़ता है। 2 प्रकार के हमले हैं, एक जमीन पर चलकर के आए जाने वाले चौपाइयों के द्वारा, और दूसरा 2 पंखों से उड़ने वाले परिंदों से। हम चौपाइयों के मामले में सावधान रहते हैं, परंतु परिंदों के मामले में भूल जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आज परिंदों की जो हमले हैं, जो आकाश में रात्रि काल में उड़ते हैं, विशेष करके चमगादड़ हैं, ये जो हैं मनुष्य इसलिए उनको दिन में नहीं दिखता कि वे रात दिन भर सोवें, और रात को इसलिए दिखता है क्योंकि वे हमला करें। चमगादड़, इसलिए चमगादड़ को सैटेनिक साइन के रूप में देखा गया है, क्योंकि वे रात्रि काल में काम करते हैं। जब विश्वासी सो जाता है, जब परिवार सो जाता है, तभी इनका हमला पड़ता है। इसलिए प्रभु जी ने कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रभु का आने का समय हो गया है। जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय में और उसके 34वें पद में यदि मैं आपके लिए पढ़ूं तो बाइबल हमें बताती है, लूका 21:34, तो वहां ऐसे लिखा हुआ है, लूका 21 अध्याय और उसका 34 पद मैं निकाल के आपके लिए बोल दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। 2 बातें हैं, आने वाली घटनाओं से बचना, आने वाली घटनाओं से बचना ये पहला प्रोजेक्ट है, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना ये दूसरी कहानी है। बाइबल को बड़ी बारीकी से पढ़ना है, इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के आने से पहले आने वाली विपत्ति का आना तय है, और हमारा प्रभु यीशु के आने के समय उसके सामने खड़े रहना यह सेकंड एजेंडा है, परंतु आने वाली विपत्ति से बचना यह पहला एजेंडा है।
यदि किसी ने आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय नहीं किया तो समस्याएं बनी रह सकती हैं। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहना बहुत बात की बात है। इससे एक नई भविष्यवाणी समझ में आती है कि प्रभु यीशु के आने से पहले इस धरती पर जरूर कहीं ना कहीं ऐसी विपरीत परिस्थितियां होंगी जहां मनुष्य को परखा जाएगा, तोला जाएगा, देखा जाएगा और उस पर साहुल लगाया जाएगा। प्रभु के पास शाहुल है। शाहुल मलयालम में कहते तूक कटा, गुजराती में कहते हैं उलूम, इंग्लिश में कहते हैं प्लम लाइन। शाहुल, गोला, प्लम लाइन, उलूम, पता नहीं क्या क्या। हर भाषा में एक छोटा सा गोला होता है जिसके सेंटर में एक धागा जड़ दिया जाता है और उस धागे में एक नॉब होती है और उस नॉब के भी ऊपर धागा रहता है। जब कभी भी नॉब की मोटाई मतलब लंबाई गोले की लंबाई के बराबर होती है, यदि हम नॉब को ईंट पर रखें और गोले का निचला हिस्सा यदि दूसरे ईंट को स्पर्श कर रहा है तो वॉल वर्टिकल तैयार हो रही है। क्योंकि जिस दीवार को इतनी ऊंची बनाना है, सांप की तरह लहराती रहेगी, 5 फीट की दीवार में लोहा रखना है। यदि आपने साहुल नहीं भी लगाया ना तो उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसके डिसबैलेंसिंग होने से गिरने के चांस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो 5 फीट की है। वो ग्रेविटी फोर्स के अनबैलेंसिंग को झेल सकती है। परंतु यदि उस दीवार को जो लहराई हुई है उसको घर की ऊंचाई तक बनाना ही बनाना है तो शाहुल बिना यदि जरा भी ग्रेविटी फोर्स दाया बाया हुई तो दीवार गिर सकती है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है मुझे 6 फीट वाली दीवार नहीं वरन अपने मकान की ऊंचाई से ऊंची दीवार तैयार करना है। इसमें साहुल नहीं है तो जिसकी जिंदगी साहुल में नहीं होती है वह आसमान से आने वाले परिंदों से बचने के लिए लगाई गई जाली के लिए उपलब्धि प्रदान नहीं करते हैं। वेरी केयरफुली, जिसकी जिंदगी में प्लम लाइन नहीं है, जिसके बोल में प्लम लाइन नहीं है, जिसके सोच में साहुल नहीं है। आज आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी देखता है, जो समझ में आता है हम कर लेते हैं। बाइबल को अपने तरीके से अनुवाद करते हैं हम, जो बाइबल का अच्छा लगता है। वही जो पीने वाला है ना उसको बाइबल में से एक ही पद याद आती है, यीशु ने कान्हा में पानी से दाखरस बनाई और मैंने एक बॉटल टिकाई तो इसमें क्या बुराई। तुमको इतनी बड़ी बाइबल में से केवल कान्हा की कहानी आई, क्या पूरी बाइबल तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई? अरे भाई साहब, यीशु ने कान्हा में पानी से दाखरस बनाई परंतु तुमने तो दाख मधु टिकाई। दाखरस पी लेते एक ड्रम, हेल्दी हो जाते। तुम तो 1.5 छटाक मधु पी करके धरती तिरछी देखते हो। मतलब इंसान अपने अपने तरीके से बाइबल का अनुवाद करते रहता है। प्रभु ने जब मैं मिस्र से निकलने की बात थी ना तो उस समय प्रभु ने मेमने को बलिदान करने के समय पर इजराइलियों को आज्ञा दिया था कि तुम इस पशु का सिर, पैर और अतड़ियां, जो गोश्त में नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति मीट लेने जाए और कोई पैर का टुकड़ा काट दे तो हम कहें हमने मटन मांगा था कि पैर। यदि कोई अतड़िया काट के देते तो हमने तुझसे मटन मांगा था या पचौनी। यदि कोई सिर का टुकड़ा काट के दे दे, हमको मालूम है सिर, पैर, अतड़िया वेस्टेज है, पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरे मेमने के बलिदान के वक्त में सिर, पैर, अतड़िया, जिसको तुम्हारी दृष्टि में तुम वेस्टेज समझते हो वह वेस्टेज नहीं है, उसको भी भूंज भूंज के खाना है। याद रखिएगा, हमारी तो चॉइस है। हम अपने हिसाब से चप्पा, हाँ हमको पुट्ठा दीजिए, चाप दीजिए, गुर्दा दीजिएगा, सिर को मेरा बाप खाएगा। अपनी भाषा, प्रभु जी, पादरी जी तुम ही मान लिया करे, हमको तो पीने दो बीड़ी। जब आप जाइएगा ना तो ये चंदा ले लेना, हमको याद रखना। हाँ याद रख लेना,
आपका हिस्सा। पति लोग क्या करते, अजी जरा मैं बिजनेस में जा रहा हूं, ये ले 500 के नोट डाल देना और मेरे बिजनेस के लिए दुआ मांग लेना। तो आपकी पत्नी वहां दिखेगी, आप नहीं दिखेगा, क्योंकि 500 के नोट में ऊपर का रिजर्वेशन नहीं होता। इसलिए यदि हम जाए ना स्वर्ग में तो सबसे ज्यादा बहन लोग दिखेंगी, क्योंकि ज्यादा मेंबरशिप उन्हीं के ना दिखाई देती है। वो तो 25 दिसंबर को जिस दिन भोज रहता है ना, तभी मर्दों की संख्या समझ में आती। समझ गए बात। इसलिए अपने लिए अपनी पत्नी को भेजने से काम नहीं बनेगा, आपको अपना काम छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पत्नी के हिसाब से आपको कर्जा नहीं मिलेगा। भले ही उसके बैंक से तुम ना एटीएम नंबर डाल करके मार दिया करे कभी कभी, परंतु ऊपर नहीं चलेगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात कहते हैं, शाहुल लगी दीवार। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को भी यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब में चलें तो उसके 3 अध्याय में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 7 चैप्टर 3 एंड वर्स 10, 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य का और 10वां पद, वहां लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा। यही है शाहुल, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाऊंगा जो पृथ्वी के सब रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। मैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बचाऊंगा। जब संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर विपत्ति आएगी तो मैं उस विपत्ति में उनकी रक्षा करूंगा। अन्य कलीसियाओं में से किसी कलीसिया को यह बात नहीं कहा कि मैं तेरी आने वाले समय में जो भी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति है उसमें मैं तेरी भी रक्षा करूंगा। ऐसे बोल करके ना तो उसने इफिसुस की कलीसिया को बोला, ना स्मुरना की कलीसिया को बोला, ना परगमुस की कलीसिया को बोला, ना थुअतीरा की कलीसिया को बोला, ना सरदीस की कलीसिया को बोला, और ना लौदकिया की कलीसिया को बोला। आखिरकार फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अंदर क्या क्वालिफिकेशन थे जिसके आधार पर वो ये कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर तो विपत्ति आएगी ही आएगी। ये बात तो यीशु मसीह ने भी कहा था प्रकाशित या यहाँ लूका रचित सुसमाचार के 21 में कि मतवाला जो खुमार जीवन की चिंता और मतवालेपन से सुस्त मत हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली विपत्ति तुझ पर भी आ पड़े। चेलों को बोलता है वो, इसलिए तुझे आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने का इंतजाम करना है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया अकेली नहीं थी। ये केवल विश्वास नहीं करते थे, ये केवल वरदानों को काम में नहीं लाते थे, ये कोई सामर्थ के काम अकेला नहीं करते थे, परंतु इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया की सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि वह परमेश्वर के वचन को शाहुल बना करके अपनी जिंदगी चलाने के लिए पैमाने की तरह, स्केल की तरह काम में लाते थे। हमें तो आज प्रचार सुनने और सुनाने का शौक है, पादरी साहब तुम ही चल लिया करे। आज की दुनिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के कोई भिखारी बनना चाहता है क्या? याद रखिएगा, प्रभु आ रहे हैं, चंगाई दे दो चंगाई ले लो, ज्यादा फायदा नहीं है। बदन चंगा होगा पर प्राण तो खराब है। इसलिए जंगली बीच, आज जंगली बीच की कहानी, शाहुल लगी दीवार। एक और महत्वपूर्ण दर्शन हम आपके सामने रखा चाहते हैं, जिससे कि बाइबल तो आप सब पढ़ते हैं, परंतु जो परमेश्वर के हृदय में है ना, वो समझना भी तो हमारी जरूरत है ना। बीते दिनों में दार्शनिक दर्शन में इस प्रकार देखते हैं, एक ऐसे स्वर्गदूत का परिचय जो अब तक प्रचलित नहीं थे। वो स्वर्गदूत सभागृह में स्टेज में आके खड़े हो जाते हैं। दार्शनिक दर्शन देख के कहता है, वाह, ऐसा वाला स्वर्गदूत तो अब तक हमने दर्शन में नहीं देखा था। तब उसने अपना परिचय ऐसे दिया,
मैं रफाएल हूं। आपने जिब्राइल, मिकाइल, लूसीफर की कहानी सुनी है। आपको मालूम होवे बहुत से स्वर्गदूत हैं जो प्रकाशित वाक्य में है। एक स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत। ये एक एक नहीं होता, सबके अपने नाम हैं, हर एक की अपनी ड्यूटी है। इन दिनों में यदि प्रकाशित वाक्य के भेद में आप समझने का प्रयास करें तो जिस जिस घटना में जिस एक स्वर्गदूत की कहानी है, वो स्वर्गदूत उसी काम के लिए अस्तित्व में आया है, उसका अपना नाम है। हम तक नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम हमारा है, परमेश्वर का नहीं है। यदि हम स्वर्गदूतों की क्वालिटी पर चले जाएं, इसलिए हमने स्वर्गदूतों का बखान किया। आग वाले स्वर्गदूत दो, दो पंख वाले स्वर्गदूत दो, बिना पंख वाले तीन इधर तीन इधर, वो 6 पंख वाले 2 पीछे। क्या समझते हैं आप? एक प्रेरित और भविष्यवक्ता के साथ ऐसी टीम चलती है। ये फायरी एंजल्स, गार्डिंग एंजल्स हैं। दूसरे ये सेवा देने वाले स्वर्गदूत हैं, और वे आज्ञा मानने वाले स्वर्गदूत हैं। और ये पीछे में 6 पंखी स्वर्गदूत जो होते हैं, जो 2 से अपना पैर ढांकते हैं, 2 से मुंह ढांकते हैं और 2 से उड़ते हैं, और वे एक ही बात कहते हैं, पवित्र 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 पवित्र। इसका मतलब है ये पिता परमेश्वर के निर्देश पर काम करने वाले स्वर्गदूत हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आर्क एंजल्स बोलते हैं इनको। ये यीशु के कहने से, पवित्र आत्मा के कहने से और तुम्हारे कमांड करने से नहीं आते हो। जब परमेश्वर की मर्जी होती है तब वो भेजते हैं। उसी आर्क एंजल्स की लिस्ट में यहां एक स्वर्गदूत खड़ा है, और वो है रफाएल। रफाएल एक ऐसा स्वर्गदूत है जो शहर की, प्रांत की, देश की, विश्व की कलीसिया को चंगाई देने के लिए भेजा जाता है। जरा कान धर के सुन लेना, स्वर्गदूतों के भी अपने अलग अलग काम हैं। इन समयों में परमेश्वर ऐसे स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं जिनका परिचय अब तक नहीं था। एक और हम आपको सामने कुछ बातें रख देना चाहते हैं। 2019 तक वायुमंडल में हजारों सालों से जो दुष्ट आत्माएं रहा करती थी, उनके कारनामे आपने देखे हैं। परंतु 2019 के बाद से 2020 से समुंदर की गहराई से कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं निकल के आई हैं, और इन समयों में 2022 के दौरान पृथ्वीलोक से जो अथाह कुंड है, अथाह कुंड से कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं वायुमंडल में आ गई हैं जो अब तक नहीं थी। उनका अस्तित्व अब तक धरतीवासियों ने नहीं देखा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब के 90 अध्याय को यदि आप बारीकी से पढ़ें तो एक थोड़ा सा हिंट हमको मिलता है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स, यहां लिखा है, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधेरी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी, और उनसे कहा गया था कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। अब हाथी समान कान खोल के सुनो, छोटे मत रखो आदमी जैसे। एक भी बात आपके कान से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आप तक आपका यहां आना साकार हो जाएगा। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हीं को डसने के लिए टिड्डियों को, बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी,
और ये टिड्डियां जो थी ना, एक तारा अर्थात स्वर्गदूत आर्कएंजल, ये अथाह कुंड से उन ताले को खोल देता है और वहां से इतना भयानक धुआं निकलता है कि वो धुआं और नहीं था कोई चीज परंतु दुष्ट आत्माओं का जखीरा था। दुष्ट आत्माएं इतने भारी बंच में निकल के बाहर आई कि उससे सूर्य और वायु दोनों अंधेरी हो गई। दैट मीन्स द प्रोफेसी इज वर्ल्ड वाइड। लिसन मी केयरफुली, ये विश्वव्यापी समस्याएं हैं, ये केवल भारत देश की कहानी नहीं है। अब जो आप देखोगे वह विश्व में होता नजर आएगा। इसलिए आज हम आपको दूध नहीं पिला रहे हैं, अन्न खिला रहे हैं, आपको चबाना पड़ेगा। अधलोक के ताले की चाबी स्वर्ग से एक दूत जो तारे के समान है जमीन के अंदर नहीं गहराई में जाता है, अथाह कुंड को खोलता है तो वहां से भारी धुआं निकलता है और उस धुएं से टिड्डी के समान रचनाएं वायुमंडल में फैल जाती हैं और इनको बिच्छू की सी शक्ति दी गई है। हाँ, और ये बिच्छू यदि काट खाए ना तो 24 घंटे आपको जो करना है, आपको तकलीफ होगी, जलन होगी, चीखोगे, चिल्लाओगे, दर्द होगा, भयानक पीड़ा होगी। ऐसे ही ये दुष्ट आत्माएं 5 महीने तक, अब हमारे हिसाब से 5 महीने ऐसे नहीं तो वैसे गुजर जाते हैं, परंतु परमेश्वर के 5 महीने की गिनतियां, उसकी घड़ी ना हमारे सूरज के डूबने और उगने से नहीं निकलती। आपकी जो घड़ी है ना सूरज डूबने और उगने के ऊपर निर्धारित करती है। परमेश्वर के राज्य में सूरज उगता ही नहीं तो डूबेगा कहां से, उसकी घड़ी चलेगी कैसे? आप ही बताइए, वो कैसे गिरेगा घंटा? तुम गिनो घंटा। परमेश्वर के लिए तो सूरज उगना डूबना है ही नहीं। अब उत्पत्ति में ही देख लीजिए, उसने कहा प्रकाश हो जा तो हो गया। पहला दिन हुआ, सांझ हुई और पहला दिन हो गया। दूसरे दिन उसने पानी को इकट्ठा कर दिया, सुबह हुई और सांझ हुई, दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन आया, अरे भाईजान उसने तो चौथे दिन सूरज बनाया था, उसने तो चौथे दिन सूरज बनाया था, तो पहले दिन की सुबह और शाम हुई कैसे? प्रकाश भी तो नहीं ना था। पहले दिन प्रकाश हुआ, सूरज अब सुबह हुई, प्रकाश बनाया और शाम हो गई, तो सूरज निकला ही। सूरज तो चौथे दिन बना है, तो सुबह की शुरुआत क्या है और सांझ होने की मतलब क्या है? 3 दिन तो बिना सूर्य नारायण की घड़ी चल गई उनकी, तो उन्होंने गिना कैसे था? चलो फुर्सत से आना हमारे बाइबल स्कूल में, एक नई साइंस पढ़ने के लिए मिलेगा जो धरती को आज तक समझ में नहीं आई है। और न विश्व की किसी थियोलॉजी की किताब में तुम्हें परमेश्वर के सूरज उगने और डूबने की कहानी लिखी मिलेगी, नहीं तो हमें भी दे देना एड्रेस। भाई साहब ये सब ऊपर का दिमाग है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारे समय के हिसाब से काम नहीं करते। हमारी जो घड़ी है ना सूरज के उगने और डूबने से चलती है। पृथ्वी के एक बार चक्कर मारने से हमारा ना पृथ्वी को एक बार धुरी में घूम जाने से हमारा दिन निकलता और डूबता है। परमेश्वर को ये समझ में नहीं आता है, याद रखना है। तुम्हारे लिए उगता है, मेरे लिए थोड़ी ना उगता है। पृथ्वी मार रही, मैं तो स्वर्ग में तो गैलेक्सी के ऊपर ना हूं, मैं तुम्हारी पृथ्वी में नहीं ना बना के रखा हूं सिंहासन कि तुम्हारे हिसाब से मेरी घड़ी चलेगी। He lives above the galaxy। इस मिल्की गैलेक्सी के ऊपर है परमेश्वर का साम्राज्य ना। हाँ, ये तो शैतान ने आकोपाई करके रखा है मिड हेवन, सूरज चांद सितारे सब कुछ, वो तो उसके ना ऊपर रहता। खैर हम समय से भटक जाते हैं। तो 5 महीने का मतलब मैं क्या बता दूं तुम्हारे हिसाब से 5 महीना कब से शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा? खैर बाद में पढ़ेंगे उस पर ना। उसने अथाह कुंड की कुंजी दी गई और अथाह कुंड खोला गया और वहां से धुआं निकला और धुआं निकल करके सारे वायु में फैल गया और सूरज भी डूब गया, सूरज भी काला हो गया ना। और उसके बाद उसमें से टिड्डियां निकली और टिड्डियों से
मनुष्य को, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हीं को डसने की परमिशन थी। इसका मतलब है इन टिड्डियों से बचाव चाहिए तो माथे में मोहर लगना जरूरी है, नहीं लगा तो छुट्टी है, मान के रखना। अब आप ही सोचिएगा, आपने अपने माथे पर मोहर लगाने का क्या उपाय किया? हाउ वी नो दैट गॉड हैज सील्ड आवर फोरहेड? हम कैसे जाने कि उसने हमारे माथे पर मोहर लगा दिया है? मोहर होती क्या है? यही तो बात है। बकरियों से तो कर लिया इंतजाम, परिंदों से हुआ क्या? चलिए साहब, यहां रफाएल खड़ा हुआ है। अब दिल दहला देने वाली बातें रफाएल दर्शन में दे रहे हैं जी। रफाएल दर्शन में कहते हैं, देख रहा है, यहां पर स्टेज में थे ना, वो दार्शनिक भी स्टेज में थे। देख रहा है तू? हाँ देख रहा हूं, बहुत अच्छे बैठे हैं। किसी ने टाई पहन के आया, किसी ने डियो लगा के आया, कोई सफेद जूता मोजा पहना है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। दीदी लोगों ने यहाँ से लेकर के अच्छा ओढ़नी लगा के रखी, सफेद स्कार्फ है। जिनके सिर में बाल नहीं, उन लोगों ने टोपी पहन के रखी है। इस तरीके से बाहर से स्टेज के तरफ से जो व्यू दिख रहा है, वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। ये पहला पहला पर्दा वाला लाइफ है हमारा दिमाग का। आगे चलते हैं। तब रफाएल ने कहा, देख लिया? हाँ देख लिया, सब सज धज के आए हैं। उसमें से एक बेवकूफ आपके सामने खड़ा है। सब बहुत हैंडसम एंड ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूं मेरी दृष्टि से। उठ। और दार्शनिक को अपने शरीर से बाहर निकाला, और जब लोग इस तरफ ताक रहे थे तो सबसे पीछे ले जाके खड़ा कर दिया। अब देख पीछे से। बोले, ये जो सिर है ना, उसके ऊपर जो स्कार्फ बांधा है वो ऐसा करके ढका है, पीछे से भी मेरे को वैसे ही दिख रहा है। बोले, ये तेरा देखना है, अब मेरी दृष्टि से देख। और उसने ऐसा करके कहा, अब देख। तब क्या दिखता है मालूम दार्शनिक को? हमारे व्यू से नहीं, परमेश्वर के व्यू से। जो लोग सामने वचन सुन रहे थे, ठाट बाट से अपना सब कुछ चेहरा ब्यूटीफुल और हैंडसम बना के आए थे, उनके आधे सिर के पीछे का मांस बारीक बारीक इल्लियों ने और कीड़ों ने खा गया था। और यदि आप नदी के और गांव में खेत के परिचित हैं, तो खेत में, गांव में, नालियों में एक जोंक आती है इल्ली की तरह। वो शरीर में अपना मुंह घुसा देती है और चुपचाप खून पीते रहती है। जोंक, जोंक समझ रहे हैं? जोंक एक छोटी सी इल्ली रहती है, पानी में रहती है। वो खेत सूख जाए, गर्मी भर पड़ा रहे, फिर जब बरसात होती है, पहली बिजली की कड़क में उसी मट्टी से ये जोंक पैदा हो जाती है। कुछ इसी तरीके से ये बारीक बारीक जोंक हैं जो दिमाग के पिछले हिस्से में ऐसे करके कुतुर कुतुर के मांस खा रहे हैं। और कई कई जो जोंकें हैं इतनी लंबी हो गई थी, जैसे दीदी लोगों के बाल होते हैं ना लंबे, वैसे खा खा के उनकी लटाओं की तरह पीछे में ये जोंकें, ये इल्लियां मजबूत और शक्तिशाली अपना उनका सिर के अंदर का मसाला खा रही थी। देख लिया तूने? ये हमारा पहला चेहरा है जो हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर आपके सबकॉन्शियस, दो दिमाग हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, चेतन मन और अवचेतन मन, बाहरी दिमाग और अंदरूनी दिमाग, भौतिक दिमाग और आत्मिक दिमाग। भौतिक दिमाग काम करने का होता है, आत्मिक दिमाग में याददाश्त रहती है। मेमोरी इज नॉट इन द कॉन्शियस माइंड बट इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन के अंदर याददाश्त रहती है। हम काम चेतन से करते हैं, और जो कुछ भी चेतन करता है ना, कॉन्शियस करता है, वह सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये कॉन्शियस माइंड हार्डवेयर है और सबकॉन्शियस माइंड सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में जो काम करते हैं सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाता है,
इसी तरीके से चेतना के द्वारा तुम जो कुछ भी बुरा भला देखते बोलते सुनते हो, वह सब सुनने के वक्त अवचेतना जो एक हार्डवेयर की हार्ड डिस्क के समान है, उस पर सारी कहानी रिकॉर्ड हो जाती है। उसकी बीबी ना उसके साथ में मोटरसाइकिल में जा रही थी, आइडिया। अब ना सामने वाला मुंह नहीं खोल सकता। प्रभु कहते उसकी गई, तेरी तो घर में, टेंशन में क्यों है? नहीं बोले किसी की ना अंदर वाला मामला पकड़ लो तो सामने वाले का मुंह बंद करने में थोड़ा मजा ही आ जाता है। अपन की चलती ना फिर। ओ भाईजान, आपको मालूम है किसी का सड़ा गला फटा देख करके आप अपने दिमाग में कैंसर के बीज बो रहे हैं। बोलो ऐसी बीमारी नहीं है हमको तो। चेतन तो ठीक है भाईजान, परंतु सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतना के अंदर में जो नेगेटिविटी पाई जाती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यही एक सबसे बड़ी समस्या है। कैंसर दिमाग में लगा है। प्रभु आपके सामने वाले फेस में बहुत डिकोरेटेड फेस देखते हैं, परंतु पीछे वाले दिमाग में, जिसको अवचेतना कहते हैं, जहां पर हमारे दिमाग में कई लोगों के लिए अनफॉरगिविंग हार्ट है, कई लोगों को माफ नहीं कर सकते, कई लोगों से बात नहीं चल रही है, कई लोगों के माथे के बारे में बहुत सी बातें कहने के लिए हमारे मन के अंदर में है, सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड है। यही रिकॉर्ड जो है प्रभु की दृष्टि में आपके लिए इल्लियों की तरह काम करने वाला वह मन है, जिससे कि आपकी मेमोरी मोड के अंदर पाया जाने वाला। अब एक कहानी हम आपको बताते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे, हम बुढ़े हो गए थे, हम बाइबल पढ़ रहे, बाइबल में और क्या होता है, ये बच्चे खेलते खेलते उसमें से एक बच्चा रमेश नाम का आया और कहने लगा, अंकल अंकल बहुत जोर से प्यास लगी, अंकल आप ना मेरे को पानी दे दो ना अंकल। तो अंकल जी ने कहा ठीक है बेटा। घर में आंटी भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे, नौकरानी भी नहीं थी, अकेले थे, चौकीदारी का काम कर रहे थे अंकल जी। उन्होंने कहा ठहर जा बेटा, लाया। और अंदर से जाकर के उन्होंने जब गिलास लाया तो हम बाइबल पढ़ने के टाइम पर ये घड़ी को ऐसे रख रखे थे, ठीक है। बच्चे ने पानी पिया, थैंक यू अंकल बोल के चला गया। आधे घंटे के बाद में मैंने बोला बाइबल पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, मेरी घड़ी ढूंढो। तो घड़ी नदारद थी। अब ये बहुत अच्छी घड़ी है जो आम दुकान में नहीं मिलती है, विदेश की है, वेरी हाई क्वालिटी की है। गायब हो गई, बहुत साल से जब पुरानी भी हो गई थी और बार बार बंद हो जाती थी। मैं बोला बदलना पड़ेगा करके। अब ये घड़ी यहाँ से गायब हो गई। अंकल जी को तो समझ में आ ही गया। अब भी 10 मिनट पहले थी कि पंखा लगा के उड़ गई घड़ी। फिर पता चला सामने वाला पानी लेने आया था, उसी ने उड़ा दिया। अब दादू की नजर तो लगी थी, देखा वो लड़का पहन के कल घूम रहा था। ए तूने मेरी घड़ी ले? नहीं मेरे दादा लाए, मेरे पापा। एक्सक्यूज कर दिया उसने। फिर ये अंकल जी बोलते चल मार गोली, कोई बात नहीं, गई तो गई, दूसरी वैसे भी बदलना था, वो खेलने के लायक रह गई। दिन गुजर गए, उसके माथे में तो याद था कि रमेश ने ले गया मेरी घड़ी, ठीक है ना। अब यहाँ भाई रमेश होंगे तो चिंता मत करना, आपके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, XYZ, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर एक दिन, बहुत दिन पहले बाद, अंकल जी वहीं आराम कुर्सी में बैठे थे और दरवाजे में घंटी की आवाज आई, ट्रिंग ट्रिंग। तब उन्होंने चश्मा ऊपर नीचे करके देखा और कहा ठीक है। उनको 15 साल पुरानी बात याद आ गई, ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहा ठहरो ठहरो मैं चाबी लाता हूं। इससे पहले कि वो चाबी लाए, उन्होंने ना सब सामान समेटना शुरू किया। सब ले लिया, कुर्सी और टेबल तो नहीं ले जा सकते, जितना भी चोरी करने लायक था सब सामान पहले अंदर ले जा करके रख दिए। और उसके बाद में फिर कहा ठीक है अब जाके, और उन्होंने वही किया। अंकल पानी, कब क्या था, फिर तो बात पूरी याद आ गई। अंकल गए बाहर, परंतु जाते जाते बार बार देख रहे हैं और जल्दी से जाके जल्दी आ जाएंगे, पता नहीं क्या जेब में रख ले भाई साहब।
उन्हें इस बात की याद है कि रमेश चोर है। उसे वो माफ तो उसी दिन कर चुके थे, परंतु याद नहीं मिटा पाए। इट्स वेरी इजी टू फॉरगिव, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। बहुत आसान है माफ करना, और भूल जाना सबसे कठिन चीज है। यशायाह के 43वें अध्याय के 25वें पद में बाइबल कहती है, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा डालूंगा। परंतु उसने यह कहकर आमीन नहीं मार दिया। उसने यह भी कहा था कि मैं तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसे कभी स्मरण नहीं करूंगा। I will no more remember your sin. This is the qualification of the living God. ये केवल परमेश्वर है जो माफ करके भूल जाता है। आप में से कितनों ने किसी को माफ किया और भूल गए? अंकल जी हमसे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, माफ कर दिए, जाओ और दोबारा ऐसा नहीं करना, ठीक है? या क्या नाम लेगा, माफ कर दिए। अरे तो माफ करने वाला ऐसा घुर्राता नहीं ना है। ये ड्रामा बंद करें। ये हमारी सोच है, ये हमारा तौर तरीका है। माफ कर दिए, जाओ। तो ताव मत खाओ ना। माफ करने वाला रोता है, उसको हक करता है, गले से लगा लेता है, और उसी दिन से उसकी पूरी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, डस्टबिन में चली जाती है। तुमने कौन सी हिस्ट्री को डिलीट करके ना डस्टबिन में डाला था? अपने आप से पूछो ना। तुमसे तो एक पत्नी को माफ करते, पत्नी, हाँ एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब सिर से ऊपर पानी चला गया। अच्छा, 7 के 70 490 टाइम माफ करने बोला, तुम तो 1 बार 2 बार 3 बार के बाद में सिर के ऊपर से पानी बहा देते हो। ये कोई सहने की कोई सीमा होती है? क्योंकि याद है, देयर इज अ मेमोरी। यही है छोटे छोटे जोंक, इल्लियां, कीड़े जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी शांति का हनन करने के लिए भेजे गए हैं। और दुष्ट का काम है, वह 2 काम करता है। वह हमारी पुरानी यादों को ताजा करता है। लिसन मी केयरफुली। ये वो चमगादड़े हैं जो हमारे निद्रा के समय आती हैं, जब हम सो जाते हैं। सोने के वक्त जब तुम सो रहे थे, तभी दुष्ट ने जंगली बीज बोया था। जब सोते हैं तब जंगली बीज बोया जाता है। इसलिए नहीं कि जंगली बीज की क्रॉप निकालनी है, पर जंगली बीज हमारे अच्छे बीजों को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि जब काटने की बेरा आई तो नौकरों ने कहा, स्वामी बोल तो हम उसको उखाड़ दें, परंतु स्वामी ने कहा, मत उखाड़ो, क्योंकि तुम जंगली को उखाड़ोगे तो ये जड़ें जो अच्छे बीज की जड़ों को कैप्चर करके रखी हैं, वे मेरे अच्छे बीज से बने पौधों को नुकसान पहुंचा देंगी। इसलिए इनको कटने के समय तक रहने दो। तब मैं अच्छे बीज के फूले अलग बनाऊंगा, जंगली बीज से बने हुए पौधों को अलग बनाऊंगा, और जो जंगली पौधे के पाले हैं उनको मैं आग में डाल दूंगा, और जो अच्छे बीज की फसल है मैं उसको खत्ते पर इकट्ठा करूंगा। ऐसी कहानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, याद रखिएगा। जब शैतान अपना बीज हमारे माथे में बो देता है तो वह हमारे अच्छे बीजों की जड़ों को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि बीज बोए ही इसलिए गए हैं जिससे कि वे अच्छे बीज के पौधों की जड़ों के ऊपर अधिकार जमा के उन्हें जीने ना दें। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में जो भी नकारात्मक या नेगेटिविटी पाई जाती है, उस नेगेटिविटी को ये दुष्ट आत्माएं समय समय पर बुस्ट करती रहती हैं, उसको याद दिलाती हैं, और आपकी जड़ों को वह पकड़ करके आपका अच्छे पौधों की जड़ों के किनारे का पानी और खाद खुद खा के महान हो जाती हैं और हमको दुर्लभ और कमजोर बना देती है। याद रखिएगा। अब यहां पर बाइबल का परमेश्वर दार्शनिक को कहता है, देखा
पीछे से इनके मां दिमाग को, सामने चेतन में कितने अच्छे हैं। ओ ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, ऐसा करके हक करते और हाथ पकड़ लिए ना तो ऐसा झंझोड़ते हैं जैसे धरती को भूकंप आ गया है। और जब कभी भी मिलते हैं तो पूरा स्नो पाउडर चाट लेते हैं। और जब मिल जाने के बाद में इधर गए, अपने साथ में एक और था, अरे साहब ये ना बड़ा डेंजर आदमी है साहब, जरा संभल के रहना उससे, बड़ा बेईमान आदमी, अरे उसने अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ा। अरे भाई साहब तुमने अभी हाथ मिलाए तो ऐसा हक कर रहे थे जैसे धरती से स्वर्ग से दोनों उतर के आए, अभी यहाँ भेंट हुई है। और थोड़े दिन के बाद में पूरा बायोडेटा, हिपोक्रेट, कपटी, सामने में तू बड़ाई करता है और पीछे में बायोडेटा खोलता है। ये वाला प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में, आप तो बहुत ईमानदार हो। हेलो डियर, समझ रहे हैं? यही तो इल्लियां हैं। हमने किसको धोखा नहीं दिए ये बताओ? किसके लिए भले हैं? किसके लिए कुछ कहने को नहीं है? क्या हमने माफ करने के समय उस कहानी को अपने माथे से, जो सबकॉन्शियस माइंड को मेमोरी मोड में है, उसको डिलीट किया क्या? आज भी तो हमारे साथ में जिन लोगों ने बदसलूकी की है, जिस लोगों ने बदतमीजी की है, जिन लोगों ने हमको चोट पहुंचाया है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या पारिवारिक हो। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम दोनों एक दूसरे के लिए रुके रहते थे। पति 12 बजे आता था, मैडम भूखी बैठी रहती थी, सो जाती थी, घंटी बजने के बाद उठती और दोनों गर्म करके खाते और एक दूसरे को मुंह में खिलाते थे। ये सिलसिला 1 हफ्ते और 1 महीने न चला था। इसके बाद कभी खिलाए, बल्कि खुद ही खा करके, तुमने खाना खाए कि नहीं खाए? अरे तुम खा रहे थे तो तुम्हारा मुंह देख रही थी, खा लिए, डकार मार के बोलते हो, मुझसे पूछते हो। एक जमाना था जब पहला निवाला मुझे दे के आधा ही देते थे, आधा खुद खा लेते थे। अभी पूरा खा ली और अभी पूछते हो मेरे से कि तुमने खाना खाए कि नहीं खाए। हेलो, समझ रहे हैं? कहाँ गया वो पहले का सा प्यार? इफिसुस की कलीसिया को प्रभु जी कहते हैं, तूने पहले का सा प्यार खो दिया है। क्यों? क्योंकि एक बार प्याला पटक दी तो दिमाग खराब हो गया, दूसरा प्याला पटक दी, तीसरा प्याला पटक दी। सासूबाई कहती है, तेरी माँ ने यही सिखाई थी, 1 दर्जन में 6 प्याले में से 4 तोड़ेगी। तेरे बाप ने लाई कितनी थी ये बता, यहाँ तोड़ने के लिए चली आई। फिर देख लेना, भूतनी दूतनी चुड़ैल हमारी जान खाने आई है, जबकि बेचारी वो अपनी रोटी खा रही, तुम्हारी जान कहाँ खा रही है? जान खा लेती तो तुम तो दूसरे दिन धरती में मिलते। जो सिलसिला चलता है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। आपको क्या लगता है? हमारे चेतना से गई कहानी अवचेतना में रिकॉर्ड है, और यही जहर है, यही लिया है। रफेल यही दिखा रहा है। तुम चेतन देख लेना। एक बात और सुनो, चेतना शरीर से, दिमाग से 5 इंद्रियां संसार की सूचना को लाती हैं और दिमाग को देती हैं, और दिमाग जब ऑर्गन्स को आज्ञा देता है तभी इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है, आदेश माने जाते हैं। परंतु जब आंखें देख करके 5 इंद्रियां सूचना दिमाग में पहुंचाती हैं और दिमाग आदेश देता है, तब हमारे काम जो दिमाग के निर्देश पर आदेश का पालन करते हैं, उन कामों की याददाश्त हमारे अवचेतना में, जो आत्मिक दिमाग है, उसमें आके समा जाती है। जरा ध्यान देना, आज अब साइंस पढ़ लीजिएगा। जब मनुष्य मरता है तो इंफॉर्मेशन देके उस पर निर्देश पर काम करने वाली इंद्रियां जो शरीर में रहती हैं, वो कब्रिस्तान में जाकर के कीड़े मकोड़े का लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बन जाती हैं। परंतु इन कमबख्त इंद्रियों ने संसार से सूचना लेकर के, दिमाग को आदेश देकर के जो रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड किया था, वह सब आपके आत्मिक दिमाग में है।
शारीरिक दिमाग कब्रिस्तान में चला जाता है और आत्मिक दिमाग आत्मा का हिस्सा रहने के कारण वह निकल के बाहर आ जाता है। तो बीबी को जितने बार पीटे थे, पीटने वाला हाथ तो कब्रिस्तान में गया, परंतु पीटने वाला दिमाग दिमाग में है अभी भी। याद रखिएगा, आपके सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन में, आपने शरीर के रास्ते जो कुछ भी व्यवहार किया है, वो सारे व्यवहार आपके अवचेतन में, आत्मिक दिमाग में रिकॉर्ड हो जाते हैं। रिकॉर्ड करने वाला कब्रिस्तान चला जाता है, जिसमें रिकॉर्ड हो गया है वो अमर हो जाता है। लिसन मी केयरफुली, जो रिकॉर्ड करवाता है वो कब्रिस्तान जाता है और जिसमें रिकॉर्ड हो जाता है वह अमर हो जाता है। इस इंद्रियों ने हमारी आत्मा के दिमाग में क्या क्या कहानी बना करके छाप रखी है, उसके बारे में आपका क्या सोच है? ये बीड़ी पीने वाला मट्टी में चला जाएगा, परंतु आत्मा के दिमाग में बीड़ी अमर हो जाएगी। ये जय मसीह करने वाला कब्रिस्तान में चला जाएगा, परंतु जय मसीह करके, ये उल्टे हाथ से जय मसीह करके और उसको धोखा देने वाली बातें आपकी आत्मा के दिमाग में अमर हो जाएंगी। और आत्मा का दिमाग जब बाहर निकल के आएगा, मान लो की बात है, पति पत्नी में ना रोज कबड्डी हुआ करती थी और पति भी चला जा तो सकता नहीं, एक बात की बात है, पति भी गया और पत्नी भी गई ऊपर, तो पत्नी भी अपनी मार खाई याद लेके चली और पति भी ठोकने और बजाने की आदत लेके ऊपर गया, और ये दोनों की दोनों स्वर्ग में मिले। उधर से पत्नी आ रही थी, इधर से पति जा रहा था। तो जब कभी भी पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो कभी प्रेम से बात नहीं करते हैं, वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो पति क्या बोलता, अच्छा मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई, वहां तो जान खाई, यहाँ जिंदगी भर जान खाने चली आ रही है, हाँ दिमाग खराब करती है। तो प्रभु कहे, ए ये कहां से बदबू आई, इन दोनों को निकालो बाहर, क्योंकि आत्मा में पत्नी के साथ और पति के साथ दुर्व्यवहार करने वाली आदत अमर हो गई है। उसके डिलीटेशन का कोई इलाज क्रिश्चियनिटी ने नहीं किया कि हम अपने दिल से उन बातों को मिटा सकें, अपने दिमाग के अवचेतना से उन कहानियों को मिटा सकें। यदि मरने से पहले अपनी याददाश्त में तुमने जीरो बैलेंस नहीं रखा, कि अनंत जीवन में ले जाने के लिए हमें दिक्कत पैदा करेंगे। याद रखिएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारी आदतों के ऊपर हम तो केवल विश्वास करते, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठे, तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए। पाप करने की आदत तो रोज ना है। पहले किसी और नाम से झगड़ा करते थे, आजकल यीशु नाम से करते हैं। पहले किसी और नाम से राजनीति करते थे, आजकल यीशु नाम से राजनीति करते हैं। पहले हम किसी और नाम से कुछ किया करते थे, आजकल सफेद कपड़ा पहन के करते हैं। बात तो वही ना है, राजनीति तो नहीं न गई है, बैर तो नहीं न गया है, चालबाजी तो नहीं गई है ना। किसी पास्टर को बीमार भर होने दे, अड़ोस पड़ोस की कलीसियाओं के सारे अगुवे कहते मर्जा कलवाला, तभी नहीं इसकी चर्च के लोग हमारे चर्च में आने लगे हैं। कोरोना में तो जो बच गए उनका तो लालो ही लाल प्रोग्राम था। प्रभु तेरा धन्यवाद, वो आधी जनता गई, मेरी चर्च में भीड़ बढ़ेगी, मुर्गी अंडे यही देंगी आके। इस कपट को हमने दूर किया क्या? ये सामने का पर्दा बहुत अच्छा है, ये जो सामने का चेहरा है ना बहुत अच्छा है, परंतु प्रॉब्लम पीछे है। इल्लियां खा रही हैं यहां पर। चोट मत खाइएगा, घर में जाके खाना खा लेना। परंतु आने वाली विपत्ति है जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है, और ऐसे लोग जिनके अंदर अनफॉरगिविंग है, जो पुरानी याददाश्त आज भी बना के रखे हैं, मिलते जरूर हक करते परंतु 50 बातें उनको कहने के लिए है, ऐसे गंधे दिमाग के ऊपर परमेश्वर कभी भी अपनी मोहर नहीं लगाता। वह चेतन में मोहर नहीं लगाता, अवचेतन में मोहर लगाता है। मोहर कोई शारीरिक माथे पर लगाने की चीज नहीं है।
वह आपके आत्मिक माथे पर लगाने की चीज है। परंतु आत्मिक माथे पर यदि परमेश्वर कोई मोहर लगाए तो थोड़ा साफ सुथरा भी तो होना चाहिए ना। In which condition God is going to seal in our subconscious mind if there is a unforgiving mind? There is a negativity inside. एंगर है, बैर है, विरोध है, डा है, जलन है, शिकायत है। बोलो ना, अपने अवचेतन में साहुल लगाई है हमने। कितनी दूषित कल्पनाएं आती हैं और जाती हैं, कौन कौन से ख्याल आते हैं और जाते हैं, किसके बारे में आपके दिमाग के अंदर में नाग पल रहा है, समय का इंतजार कर रहा है कि उसको डसूंगा। उसका इलाज हुआ? कहां लगा दे मोहर? कोरा कागज भी तो होना चाहिए। जहां गंदगी है, जहां बैर है, जहां लोभ है, जहां पुरानी बातें सड़ रही हैं, बदबू मार रही हैं गटर के समान, वहां खुदा क्या नाक में पट्टी बांध के मोहर मार दे तुम्हारे माथे पर कि तू आ जा। अरे यही बैर तो इनविटेशन दे रही है टिड्डियों को, यही लोभ तो टिड्डियों को आदेश दे रही है कि डंक मारे। आज लोग डिप्रेशन में हैं, ऑपरेशन में हैं, सेपरेशन में हैं। मैं हर एक इंसान से जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, हर एक से जिसको खाने और पीने की बहुत सुविधाएं हैं, हर एक से जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, हर एक से जिसके बच्चे बहुत अच्छे हैं और वह वेल सेटल्ड हो गए हैं, हर एक से जिसकी कलीसिया में बहुत सदस्य हैं, हर एक से जो बहुत वरदान को इस्तेमाल कर रहा है, हर एक से जिसकी प्रशंसा, जैसे आज आप परमेश्वर के दास के लिए इतने ढेर सारे लोगों ने तालियां बजाई, सीटी मारी, मैं उनसे पूछता हूं, आपके मन के अंदर जो खालीपन का दौर 2020, 21 और 22 और 23 से चल रहा है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? 99.99 people are living in depression. They are in the negativity. उनको कभी सही नहीं दिखाई देता, हर वक्त उल्टा दिखाई देता है। पत्नी गई तो कहां गई? इधर। अब बेचारा पति जो था ना, क्या कर रहा था? पंखा नहीं था, नहा धो के आया, बाल सुखाना था, ऑफिस जाना है ना, तो बेचारा वो हवा जो दरवा खिड़की थी ना, खिड़की से हवा आ रही थी, तो बेचारा ऐसे ऐसे करके बाल सुखा रहा था, ऐसे ऐसे करके। पत्नी उधर चाय बना रही थी, तो पत्नी ने देखी, अरे बाप रे बाप, आजकल बाल आईने के सामने बनाते बनाते खिड़की के सामने ये बाल सुधार रहा है, और देखा ऐसा करके, और लकीली सामने खिड़की थी। इसका मतलब वो खिड़की की तरफ देख करके ऐसा ऐसा कर रहा था क्या? फिर तो पति ना गरम तवे में भी बैठ जाए। बात कैसे हो जी? हाय हेलो। अभी ये सब देखने के बाद क्या थी? जी जा रहा हूं, जाइए। मैडम कल तक तुम फीमेल वॉइस से बात करती थी, आजकल मेल वॉइस से बात कुछ नहीं, ज्यादा बात मत करिए, जाइए ऑफिस, जाइए खाइए। पागल हो जाती हूँ, जबकि ऐसी कोई रियलिटी नहीं थी। दुष्ट को मालूम है किस आइडिया का कहां पर इस्तेमाल करना है। आज 90% याजकी समाज डिप्रेशन में, पीस नहीं, नो पीस एट ऑल। हम मेहनत कर रहे हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें दर्शन मिल रहे हैं, हमसे पवित्र आत्मा का काम ऑपरेट हो रहा है, स्टिल जब हम एकांत में जाते हैं तो बेचैनी है, अकेलापन है, उस गैप को कोई नहीं भर पा रहा। आपको क्या समझ में आता है? ये मामला 2020, 21, 22 से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस जमीन के अंदर से निकली दुष्ट आत्माएं और समुद्र से निकली हुई दुष्ट आत्माएं कुछ शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ कलीसिया को नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ याजकों को नुकसान पहुंचा रही हैं, और भारी मात्रा में ये टिड्डियों के समान आने वाली दुष्ट आत्माएं हमको मेंटल प्रेशर दे रही हैं।
दिमाग में अनाप शनाप विचार आते हैं, बिना काम से हम उलझे रहते हैं। किसके बारे में कोई एक बार विचार आ गया जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसी पर घंटे चिंतन करते रहते हैं। हम ऐसे व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है और अपना मन उसके लिए कड़वा कर बैठते हैं। आपको क्या समझ में आता है ये कौन है जो डस रहा है हमारे माथे पर? और ये सिलसिला 2020, 21, 22, 23 में ज्यादा हो गया है। इससे पहले तो खाते पीते मजा मौज करते बहुत अच्छा लगता था, परंतु कोरोना की महामारी के बाद में कितना भी कुछ हो जाए अकेला सा महसूस होता है, मन प्रसन्न नहीं होता है, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। दुआ करिए आधे घंटे के बाद में ना दुनिया याद आ जाएगी, हम उठ करके काम करने लगते हैं। नहीं तो मोबाइल महादेव तो है ही साथ में। दुआ करते करते हर 5 मिनट बस फिर आंख खोल के देखने लगते हैं, और एक बार खोला तो फिर दुआ में लग जाता है, धुआं का, अगरबत्ती का धुआं। इसलिए सबसे पहले मोबाइल से नफरत करना सीखो, उसको साइलेंट मोड में डालने के बजाय उसको टर्न ऑफ कर दो, तब दुआ करने बैठना। नहीं तो आपके जेब में रह करके वो कुर्रुम कुर्रुम बजेगा तो जान को लव यू कहेगा, और मिनटों में आपका ध्यान खुदा से तोड़ देगा। आपकी जांघों में कुर्राने वाला ये मोबाइल कहेगा, कब तक दुआ करेगा? माथा खराब हो गया, तेरा सिर नहीं दुख रहा क्या? हमें तेरा इंतजाम विक्समाम का काम करता है ये मोबाइल। हाँ, आपको क्या समझ में आता है? बच्चे पागल हो रहे हैं, जिनके दिमाग में थोड़ा ज्यादा क्षमता रहती है वो जीते जागते पागल हो जाते हैं। खैर, उस पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, आगे चले। प्रभु रफाएल ने पीछे से संपूर्ण कलीसिया का दृश्य दिखाया। अब इसको फिनिश भी करना है ना। संपूर्ण कलीसिया का फेस दिखाया पीछे से। तब रफाएल ने दार्शनिक को इस भीड़ से उठा करके आकाश गंगा को पार करके तीसरे आसमान में ले गया, थर्ड हेवन। और वहां जाने के बाद रफाएल कहता है, आ मैं तुझे कुछ दिखाता हूं, देख। तो तीसरे स्वर्ग में बहुत सी हड्डियां दिखाई देती हैं, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी। वहां तीसरे आसमान में भी भूमि है, परंतु ऐसी वाली नहीं है, नॉन मटेरियल भूमि है, मिट्टी है, और वहां बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई हैं। सुन लो, हम अब लैंडिंग करने जा रहे हैं। तो ये सिर है, ये पैर है, ये हड्डियां हैं, ये पसलियां हैं। रफाएल कहता है, तू जानता है ये कौन है? तब स्वर्गदूत कहता है, ये वो संत हैं जो बीते दिनों ने सेवा करके संतों की लिस्ट में आकर के वे यहाँ डीएक्टिवेटेड पड़े हुए हैं। ध्यान देना, ये वो पवित्र लोग हैं जो धरती पर ऐसी सेवा कर गए, सामर्थ्य के काम नहीं, मेरे वचन के अनुसार चले, इसलिए मैंने उनको संतों की लिस्ट में रखा है। बहुत चमत्कारिक व्यक्ति संत नहीं होता, परंतु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको दृष्टिगोचर हो जाता है, अय्यूब के समान। मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके समान परमेश्वर का भय मानने वाला, वचन पर चलने वाला पवित्र कोई नहीं है। वो ये नहीं देखता कि उसने कितने भूत निकाले हैं, उसका नाम कितना था बड़े बड़े पोस्टर में। वो ये पूछता है कि ये मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे वचनों का पालन किया कि नहीं किया। फिलडेल्फिया की कलीसिया का भी यही बात था, उसके अंदर में दोष नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए परमेश्वर फिलडेल्फिया की कलीसिया को याद रखता है। तो वो हड्डियां वहां पर पड़ी थी, बोले इधर देख। तब पवित्र आत्मा ऊपर से आता है और उन हड्डियां जुड़ने लगती हैं, उनमें मांस आ जाता है, नसें आ जाती, चमड़ा आ जाता है, जीवन की श्वास आ जाती है। जो कुछ हिजकेल ने देखा था वही परमेश्वर ने वहां दिखाया।
और वे बड़ी भारी संतों की सेना तीसरे आसमान में खड़ी हो गई। लिसन मी केयरफुली। अब रफाएल ने उस संतों की एक टीम को जीवित दशा में होते हुए दिखाया और अब उसे फिर से वहीं स्टेज में ले आया। अब देख बोले, तो ये जो भीड़ है, उस भीड़ के ऊपर से एक तेज प्रकाश आ रहा था, व्हाइट लाइट, बहुत तेज था। रफाएल कहता है देख। अब कुछ लोग हाँ लाइट 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 लाइट, और लाइट को देख करके वो लाइट के पास जैसे ही जाते हैं तो वो उजाला जो था ना उनके पीछे वाले दिमाग के ऊपर में जब पड़ा ना, तो जैसे किसी शरीर में एसिड डाले तो कैसा जलता है ना, आदमी उछलना कूदना शुरू कर देता है। उनके सिर के सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ ऐसी भयानक जलन होने लगी और चीखने लगे। तो जो चीख के चक्कर में बचने के लिए उस उजियाले से बाहर गए, उनके कीड़े, उनकी इल्लियां जैसी की तैसी बनी रही। परंतु जिन लोगों ने उस प्रकाश में अपने सिर के पिछले हिस्से में पाए जाने वाले